मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत का तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है बलाद् बुद्धि विशस्यते, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग सब अपनी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और मैं पढ़ाते जाऊँ, अर्थ समझाते जाऊँ और आप लोग पुस्तक की तरफ देख करके अर्थ को समझते जाइए। तो बच्चों, आज आप लोग पाठ में पढ़ेंगे कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। शिक्षक गुरुजी छात्रों से पूछते हैं, छात्रा कह पशु सर्वश्रेष्ठ है अस्ति। कहते हैं बच्चों, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बलवान कौन सा पशु होता है? रमेश कहता है, महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ है। गुरुजी, सिंह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षक कहते हैं, कथम, कैसे सिंह सर्वश्रेष्ठ होता है? तो अखिलेश कहता है, सिंह पराक्रमशील भवति। सिंह पराक्रमशील होता है, सिंह जो है बलवान होता है, पराक्रमी होता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षक गुरुजी कहते हैं, शोभनम, सही है, परंतु बले नैव कोयब श्रेष्ठ ना अपितु बुद्धेव श्रेष्ठ भवति। गुरुजी बताते हैं बच्चों को कि बल से कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं। हितेश कहता है, किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक कहते हैं, आम, हाँ, बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। यही बुद्धिमान है, स एव बलवान भवति। जो बुद्धिमान होते हैं वही बलवान होते हैं। राजेश कथम एवं। राजेश कहता है, यह कैसे? शिक्षक गुरुजी कहते हैं, शृणोत, सुनिए। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति अस्मि। एक पर्वत पर दुर्मुख नाम का महान तेजस्वी सिंह रहता था। सह च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति अस्मि। वह हमेशा बहुत पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च। एक बार सभी पशु सिंह के पास गए और कहे, बोले, मृगेन्द्र, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि। मृगेन्द्र, त्वं सदैव पशूनां वधं कथं करोसि। राजन, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो? प्रसीद, वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशु प्रेषयिष्यामः। प्रसन्न होइए, हम सभी स्वयं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु भेजेंगे। ततः सिंह वदन्, तब सिंह कहा, यदि यूयम् एवं इच्छतः तर्हि तथा कुर्वन्तु। यदि तुम सबकी यही इच्छा है तो करो, ठीक है। ततः प्रभृति एक पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति अस्मि। इसके बाद प्रतिदिन रोज एक पशु प्रतिदिन सिंह के पास जाता था। एकदा एकस्य शस्कस्य वारः समायतः। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। सिंह के पास जाने की बारी एक दिन एक खरगोश की आई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छन् सः अचिन्तयत्। सूर्य उदय के समय वह सिंह के पास गया और अचिन्तयत्, वह सोचता था, मम मरणम तो निश्चितम एव, मेरा मरना तो निश्चित ही है। अतः मंदगत्या गच्छामि, इसलिए धीरे धीरे चलूं। अनंतरम सजीवन रक्षै उपायम चिंतित्वा सह सिंहस्य समीपम अगच्छत्। उसी बीच में अपने जीवन के बचने के लिए उपाय सोच लूंगा और वह
सिंह के समीप आया, सोचते हुए अपने जीवन रक्षा के उपाय के बारे में सोचते हुए सिंह के पास आया। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़ित आसीत। वहां पर सिंह भूख से पीड़ित था। क्षुधया क्षुधया माने भूख। अति क्रुद्ध सस्कम अपृच्छत। अत्यंत क्रोध से खरगोश से पूछा, तुम विलंबेन कथम आगतवान, तुम देर से क्यों आए हो। सस्कः सविनयम अवदत्। खरगोश विनम्रता पूर्वक कहा, राजन न मम दोष है, राजन मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मार्गे अपरः सिंह आसीत। रास्ते में दूसरा सिंह था। सह माम अपश्यत अवदत्। वह हमें देख करके कहा, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वं भक्षिष्यामि। उसने कहा, मैं ही वन का राजा हूँ और मैं ही तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अवदत्। मैं उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुख है नाम सिंह है। इस वन के राजा का नाम तो दुर्मुख है, दुर्मुख नाम के सिंह हैं। सह अद्य मां भक्षिष्यत्। वही आज मुझे भोजन करेंगे। अहम अधुना तस्यौ भोजनाय गच्छामि। मैं आज उन्हीं के भोजन के लिए जाऊंगा। अहम तु केनापि प्रकारेण ताम वंचित्वा भवतः समीपम आगतः। और खरगोश कहता है कि मैं किसी प्रकार से किन प्रकार से उसे ठग करके, वंचित्वा माने ठग कर, छल करके उससे मैं आपके पास तक आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुख अति क्रुद्धः अभवत्। इतना सुनकर दुर्मुख अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्। क्रोध में उद्धत होकर के दुर्मुख ने कहा, हे सठ, बोला मूर्ख, कुत्र अस्ति सः अपरः सिंह। कहाँ है वह दूसरा सिंह। तत्सत्वरं मां दर्शयामि। तुम शीघ्र मुझे दिखाओ। सस्कः सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनयत् अकथयत् च। और खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास में ले आया और कहा, स्वामी पश्यतु। क्या कहा कि मालिक स्वामी देखिए, अस्मिन् कूपे एव सः सिंह वसत्। इसी कुएं में वह सिंह रहता है। दुर्मुख तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यत्। दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी प्रतिबिंब को देखा, अपनी परछाई को देखा। सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंह मत्वा गर्जति। और अपनी ही प्रतिबिंब को दूसरा सिंह मान करके गर्जना किया। तस्य गर्जना से प्रतिध्वनि भवति। उसके गर्जना से कुएं से दूसरी ध्वनि निकलती है। अतः कूपे अपरः सिंह अस्ति इति विचिन्त्य सः कूपे कूर्दत मृत्यु च प्राप्नोति। और कुएं में दूसरा सिंह है, ऐसा सोचकर वह दुर्मुख कुएं में कूदकर प्राण दे दिए, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यथा उक्तम, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मंदो मतः शस्के निपातितः। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि बुद्धि जो है बल से श्रेष्ठ होती है और निर्बुद्धि व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। निर्बुद्धि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति बलवान व्यक्ति को भी हरा सकता है। जैसे कि उदाहरण में पश्य सिंहो मंदमतः। देखो, सिंह की मंद बुद्धि से शस्केन खरगोश जो है, शस्केन के द्वारा वो निपातितः गिराया गया या मारा गया। सर्वेश कहता है, अवगतम तदेव बलाद बुद्धि विशेषते। हाँ, अवगत हुआ कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। शिक्षक आम सत्यम। गुरु जी कहते हैं, हाँ सही है, सत्य है। तो बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हुआ। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर भी कराऊंगी, लेकिन पहले पाठ आप पढ़ते जाइए और फिर मैं उत्तर बताऊंगी, लिखाऊंगी। बच्चों, आप इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।
विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और आपको किसी सलूशन की ज़रूरत है तो विद्यावाणी चैनल का टेलीग्राम चैनल भी देखिए। धन्यवाद बच्चों।